आदरणीय डॉक्टर साहब, महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धम्म सिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाशील राहुल जी और आज के इस गूगल मीट में जुड़े सभी भिक्षुओं को सादर वंदामी, देश भर से जुड़े आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि आज छठा दिन है जब लगातार हम बौद्ध आचार संहिता के व्यवहारिक स्वरूप पे बात कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक विवादास्पद भी है और निश्चित रूप से हमारे पूरे के पूरे मूवमेंट के रीढ़ में कहूँ इस बात को, इस बिंदु को, इसी विषय पर टिकी हुई है। आप सबको याद होगा 15-16 जून को जयपुर की कार्यशाला में श्रद्धेय बनते जी ने मंच से कई बार हम सभी से ये घोषणा करवाई कि मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं। और स्वाभाविक रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म दीक्षा का उद्देश्य भी, उनका बौद्ध बनने का लक्ष्य जो था वो भी यही था कि समाज जाति विहीन हो जाए, समाज से जातियों का अस्तित्व खत्म हो जाए। तो क्या सच में बौद्ध बनने से जातियां खत्म हो जाती है, या फिर हम में से जो जो साथी बौद्ध बन रहे हैं, जो बौद्ध बनना चाहते हैं, उन्होंने अपनी जातियों को छोड़ दिया, वो सच में जाति के बंधन से मुक्त हो गए? आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। और यदि नहीं हुए जाति से मुक्त, तो फिर कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि लगभग हर दिन हम इस विषय पर बहुत से साथियों की शंकाएं सुनते हैं, उनके बहुत से सवाल सुनते हैं और उनकी जिज्ञासाओं को देखकर लगता है कि हम मानसिक रूप से अब भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जिस स्तर की उम्मीद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमसे कर रहे थे। इसी बीआरसी गूगल मीट में महीने 2 महीने पहले आपको याद हो तो एक बार हमने चर्चा की थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मई 1916 की उस भाषण के बारे में जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया था, जाति की उत्पत्ति, संरचना और विकास के बारे में। तो जातियों की समझ के बारे में, जातियां बनी कैसे, उन तमाम चीजों को छोड़ भी दें यदि हम, निश्चित रूप से वो एक अलग चैप्टर है। वहां से आते आते और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आने तक, उस दौर तक निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लंबा अध्ययन किया, हर एक विषय पर रिसर्च की। जाति बनी कैसे, जाति काम कैसे करती है, जातियां वर्ण व्यवस्था से निकलकर आज हजारों जातियों के समूह तक की व्यवस्था कैसे पहुंची, इन तमाम चीजों पर और इसके नकारात्मक परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, इन तमाम विषयों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके आर्थिक पहलुओं पर, उसके सामाजिक पहलुओं पर, उसके राजनीतिक पहलुओं पर, उसके धार्मिक पहलुओं पर, उसके सांस्कृतिक पहलुओं पर, हर एक बिंदु पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लंबा रिसर्च किया और अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जाति हम सबके लिए एक विनाशकारी फैक्टर है, तत्व है और हमें इसका संपूर्ण विनाश करना ही चाहिए। ये सोचते हुए और इसी उद्देश्य को अपने दिमाग में केंद्र में रखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली। और जब धम्म दीक्षा का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब निश्चित रूप से बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब तो देश से जातियों का अस्तित्व खत्म हो ही जाएगा। इसी बिंदु से जोड़ते हुए यदि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक चर्चित किताब द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करें, क्योंकि बहुत से साथी आज भी उस प्राइमरी स्टेज में ही उलझे हुए नजर आते हैं, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में, सार रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति का विनाश किताब में 3 बातें कही है कि जाति खत्म कैसे हो सकती है। उस पूरी किताब का सार इन 3 बिंदुओं में है। पहली बात, बाबा साहब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अंतर जातीय सहभोज से अलग अलग जातियों के लोग साथ बैठकर भोजन करें, इससे कुछ लोगों का मानना है कि जाति खत्म हो सकती है, जाति प्रथा खत्म हो सकती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद ही इस तत्व को रिजेक्ट करते हैं, इस मुहिम को रिजेक्ट करते हैं। और ये हम देख भी रहे हैं आधुनिक दौर में भी, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग चुनावों के समय जिस तरह से दलित आदिवासी घरों में भोजन करने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। तो एक तरीका तो ये था जाति को खत्म करने का उन लोगों की नजरों में। दूसरी बात,
बाबा साहब कहते हैं, और ये बात बहुत से साथी आज भी कहते हुए सुने जाते हैं, लेकिन जाति का विनाश किताब ठीक ढंग से पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे इस बात को। दूसरा तरीका है जाति को खत्म करने का। बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अंतर जातीय विवाहों से जाति खत्म हो सकती है। अगर कोई लड़का या लड़की, कोई परिवार अपनी जाति से बाहर निकलकर शादी कर रहा है अपने बच्चों की, तब जाति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और हम बड़े गर्व के साथ कहते भी हैं कि हमारे बेटे या बेटी ने जाति से बाहर जाकर विवाह किया है। हम जाति को नहीं मानते हैं। तात्कालिक रूप से तो ये चीज ठीक प्रतीत होती है कि फला लड़के या लड़की ने जाति के बंधन को तोड़ा है और इसके लिए वो साधुवाद के पात्र होते हैं। लेकिन खराब चीज तब होती है जब उस अंतर जातीय विवाह वाले दंपति के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है, तो स्वाभाविक रूप से उस घर में पैदा होने वाला लड़का या लड़की, उसको स्वतः ही वो जाति मिल जाती है जो उसके पिता की रही थी। मम्मी भले किसी भी जाति की रही हो, लेकिन पिता की जाति स्वतः ही संतान को मिल जाती है। तो अंतर जातीय विवाह तात्कालिक रूप से, क्षणिक रूप में तो प्रतीत होते हैं कि जाति की सरहदों को गिरा रहे हैं, लेकिन दूरगामी रूप में वो फिर जाति व्यवस्था को ही स्थापित करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये मानना कि अंतर जातीय विवाह करने से जातियां खत्म हो सकती है, या फिर समाज जाति विहीन हो सकता है, हम जाति से मुक्त हो सकते हैं, या फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भाषा में कहें तो जाति का संपूर्ण विनाश हो सकता है, ये बात भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती। तीसरी बात जो बाबा साहब कहते हैं, और वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी, अगर हम समझ पाए ठीक ढंग से इस बात को, बाबा साहब कहते हैं कि इस जाति प्रथा का उद्गम, इसकी जड़ें स्वाभाविक रूप से एक आत्मघाती व्यवस्था के धार्मिक शास्त्रों में है। हमारी सारी की सारी गुलामी का कारण इस जाति प्रथा का कारण, क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की स्थापना किसी तथाकथित ईश्वर द्वारा रचित वेदों में ही सबसे पहले वो जिक्र आया, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, जहाँ ये बात आती है कि 4 वर्ण बने, और फिर किसी के पैर से एक शूद्र नाम का वर्ण बनने की बात सामने आती है। और वहीं से फिर अलग-अलग शास्त्र, चाहे वो किसी भी रूप में लिखे गए हो, जाति का या तो महिमा मंडन करते हुए प्रतीत होते हैं, वर्ण का महिमा मंडन करते हुए प्रतीत होते हैं, या फिर नीचे समझे जाने वाले वर्ण के लोगों के साथ भेदभाव और अपने आप को ऊंचा समझने वाले लोगों के लिए कुछ वीआईपी अधिकार देने की बात करते हुए प्रतीत होते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का विनाश में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात की जाति के विनाश के लिए, वो ये तीसरी बात थी। और वो यहाँ तक कहते हैं कि इन धर्म ग्रंथों को, इन धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। और यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर आप बुद्ध की शरण में आते हैं, आप धम्म की शरण में आते हैं, तब निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जहन में महाकारुणिक बुद्ध की वो स्टेटमेंट थी कि धम्म समुद्र की तरह है, जातियां या वर्ण के लोग, अलग अलग वर्णों के लोग नदियों की तरह हैं, और वो अपने उद्गम स्थल से निकलकर मैदानों में बहने तक तो जातियों का अस्तित्व रहता है और नदियों का अस्तित्व रहता है। लेकिन जैसे ही ये नदियां समुद्र में मिल जाती है, फिर उन सारी नदियों की पहचान गायब हो जाती है। ठीक इसी तरह से समाज में जातियां हो सकती हैं, उनका अस्तित्व है, लेकिन जब सब लोग धर्म जैसे महासमुद्र में चले आते हैं, धर्म की शरण में चले आते हैं, तब स्वाभाविक रूप से सब लोग बौद्ध ही कहलाते हैं, फिर किसी की जाति बचती नहीं है। तो हमें भी, अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाति विनाश के फॉर्मूले का अनुसरण करते, तब तो निश्चित रूप से हमें बौद्ध बन जाना था। और इस तरह से ये काम करते ही स्वतः ही हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी कि अंतरजातीय विवाह करने से जातियां खत्म होगी, अंतरजातीय भोज से जातियां खत्म होगी, या फिर किसी और तरीके से खत्म होगी। बहुत ही सुंदर सा तरीका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बताकर गए, और निश्चित रूप से उनके द्वारा धम्म दीक्षा लेने का कारण भी यही था। और दूसरे किसी धर्म को रिजेक्ट करने का, हिंदू धर्म की ही बात नहीं, यदि हम मुस्लिम इस्लाम की बात करें, या फिर हम सिख धर्म की भी बात करें, तो उनको भी रिजेक्ट करने का कारण यही था, उन धर्मों की जाति प्रथा थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का निर्णय निश्चित रूप से दूरदर्शी था, ऐतिहासिक था। अब यदि हम वर्तमान पे आए कि अब क्या हो रहा है, तो मोटे मोटे से 4 तरह के लोग, 4 तरह के ग्रुप हमारी सोसाइटी में, जिसे हम बहुजन समाज कहें, उसमें दिखाई देते हैं।
एक तो वो लोग हैं जो अज्ञानतावश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से दूर है। अशिक्षा और अज्ञानता दोनों की वजह से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी पहुँची ही नहीं है, या फिर यूँ कहें कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग उन तक अपनी बात पहुँचा नहीं पाए हैं। तो एक समूह तो वो है, और उन्हें तो किसी प्रकार का दोष दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो जानते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, तो उनसे तो हम क्या उम्मीद करें कि वो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के मुखिया बनेंगे या फिर इसका हिस्सा बनेंगे। एक दूसरा वर्ग वो है समाज में जो पढ़ा लिखा है, नौकरियों में है, और नौकरियों में न भी है तो भी पढ़ा लिखा और समझदार है। दूसरी व्यवस्था को और हमारे महापुरुषों की व्यवस्था को भी ठीक ढंग से जानता है। अक्सर सुनता रहता है मिशनरी साथियों से, हो सकता है उसने कुछ साहित्य का भी अध्ययन किया हो, उसके खुद के साथ भेदभाव हो रहा हो किसी तरह का, और इस तरह से वो बेहतर ढंग से जान रहा हो कि हमारे बहुजन महापुरुषों की व्यवस्था क्या है और विपरीत विरोधी व्यवस्था क्या है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी न जानने का ढोंग करते हुए वो फिर भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है। तो ऐसे चालाक लोग, एक समूह ये है। तीसरा समूह है जो लोग ये कहते हैं कि जी हम जय भीम तो बोलते हैं लेकिन नमो बुद्धाय नहीं बोलते हैं। तो ये शुरुआती दौर के वे अम्बेडकराइट लोग जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ठीक ढंग से समझा नहीं है। और चौथी और अंतिम श्रेणी उन मुट्ठी भर लोगों की है जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, जो नमो बुद्धाय का अभिवादन करते हैं, या फिर जो धम्म दीक्षा भी ले चुके हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को समझने की, उन्हें धरातल पर लागू करने की निश्चित रूप से सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं नमो बुद्धाय बोलने वाले लोगों पर है, इन्हीं धम्म दीक्षा ले चुके लोगों पर है। क्योंकि जो लोग जानते नहीं हैं, जो लोग जानकर भी अनजान बन रहे हैं, उन लोगों से तो हम क्या उम्मीद करें। लेकिन जो लोग धम्म दीक्षा ले चुके, जो लोग नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, कम से कम उनसे तो ये उम्मीद की जाती है कि वो जाति के बंधन से मुक्त हो जाएँगे, जाति को छोड़कर अपने कदमों को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है, जिसकी तरफ श्रद्धेय बंते जी अक्सर इशारा करते हैं, कि बहुत से लोग जो अम्बेडकराइट संगठनों में पदाधिकारी होते हैं, यही लोग अपने जातीय संगठनों में भी पदाधिकारी बने रहते हैं। बहुत से लोग जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, जातीय सम्मान समारोह में भी भाग ले रहे होते हैं। तो इस तरह से ये लोग और फिर अपनी-अपनी जाति के महापुरुषों को खोजने में लगे रहेंगे, अपनी-अपनी जाति के इतिहास पर गर्व करने में लगे रहेंगे। ये हमारी जाति का महापुरुष है, ये हमारी जाति का महापुरुष है। और इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस मूल विचार को छोड़कर जो धर्म से जुड़ा हुआ था, हम अपने-अपने महापुरुषों के, अपने जातीय महापुरुषों के महिमा मंडन में लगे जाते हैं और वहीं अपनी मुक्ति के रास्ते ढूँढने लगते हैं। मुझे वो किसी शायर की पंक्तियाँ याद आती है कि ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, जो लोग खुद नहीं बदले खुदा बदलते रहे। तो कुछ ऐसा ही हाल समाज के इन पढ़े-लिखे लोगों का है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को हूबहू न मानकर, अक्षरशः उसका पालन न करके अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या सच में समाज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा की ओर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इशारा किया था? और बहुत ही दुःख के साथ ये कहना पड़ता है कि इसका उत्तर लगभग नकारात्मक ही होता है। तब ऐसे में इस बौद्ध समाज आचार संहिता की ज़रूरत महसूस होती है। और मैं हाल ही के दिनों के आपसे 2 अनुभव साझा करूँ। एक तो जयपुर कार्यक्रम में एक बहुत ही वरिष्ठ भिक्षु से मेरी बातचीत हुई, फुर्सत के पलों में, और मैंने पूछा उनसे एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल कि श्रद्धेय बंते जी, आप लगभग 25-30 सालों से धर्म के क्षेत्र में काम कर रही हैं। क्या आप अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? आप जो करना चाहते थे, आपने वो हासिल किया है, या फिर निराशा महसूस होती है? और उन्होंने बड़े दुखी होकर कही ये बात कि मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन समाज को बदलने की जो मैं बात सोच रहा था, निश्चित रूप से उस दिशा में कोई सार्थक काम प्रतीत नहीं होता है। एक बिंदु तो ये था। दूसरा, अभी सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, एक और भारत के क्रांतिकारी भिक्षु है, वो भी बड़े दुखी मन से कह रहे थे ये बात कि मैं जिन लोगों को बौद्ध बनाता हूँ, वो कुछ दिनों बाद काँवड़ उठाते हुए मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब समाज में घटित हो रही है, तब ज़रूरत महसूस हुई कि एक आचार संहिता डिज़ाइन की जाए, जो समाज का पथ प्रदर्शन करने का काम करे, जो समाज को मार्ग दिखाने का काम करे,
और श्रद्धेय बनते राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनकी दूरदर्शिता भरे विचारों के साथ हम सब लोगों ने अपने सामूहिक प्रयासों से वो डिजाइन तैयार किया है। और उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, जाति के विनाश पर बात कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये कि इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जो लोगों को प्रेरित करे कि वे जाति को छोड़ दे, जाति के बंधन से मुक्त हो जाए। और स्वाभाविक रूप से सरदेव बनते जी जो बात कहते हैं कि हम सब लोग दीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन धम्म की शिक्षा नहीं ले रहे हैं, और सबसे बड़ी चूक यहीं पे हो रही है। तो हमने दो चीजें देखी। एक तो ये कि दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम धम्म की परंपराओं को, धम्म के प्रतीकों को और धम्म की पूरी व्यवस्था को अंगीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बौद्ध होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है और हम बौद्ध हो गए हैं, इतना सा पर्याप्त नहीं है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात वो आती है जब हमें अवसर मिलता है जाति को तोड़ने का सही मायने में, और इस बात को स्थापित करने का, समाज को संदेश देने का कि हम सच में बौद्ध हैं, हमारी बौद्धों की अपनी एक व्यवस्था है, हम एक बौद्ध समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो आपने यदि आचार संहिता की कार्यशाला में पाणी या संखार का बिंदु ठीक ढंग से पढ़ा हो, समझा हो, तो उसमें भी बड़ी सुंदर सी बात एक लिखी हुई थी कि बौद्ध परिवार हमेशा पाणी गए संखार बौद्ध परिवार में ही करते हैं। अब तक जो हो रहा था कि हम बौद्ध बन रहे हैं और अपनी ही जाति के बौद्ध बने हुए किसी दूसरे परिवार में शादी कर रहे हैं, और हम ये दिखावा करते हैं, ये दावा करते हैं कि हम बौद्ध परिवारों में विवाह कर रहे हैं, या फिर अपनी जाति को न छोड़ने का एक नया बहाना ढूंढ रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से सही मायने में कि हम अच्छे और सच्चे बौद्ध बने, इस दिशा में सार्थक पहल ये होनी चाहिए थी कि जब भी अपने बेटे और बेटियों की विवाह करने की बात आए, हमारा ध्यान अपनी जाति से बाहर जाए। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं हम, तब निश्चित रूप से ये पूरे के पूरे मूवमेंट की असफलता है। एक तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के साथ धोखा है कि हम उनका नाम लेकर, सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी कही गई बात का अनुसरण करने से हिचकिचा रहे हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी हम जैसे मुट्ठी भर उन लोगों पर है जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, जो धम्म की दीक्षा ले चुके हैं, और स्वाभाविक रूप से जो धम्म प्रचार का काम भी कर रहे हैं। यदि हम सब लोग इस मामले में पहल नहीं करेंगे, और बहुत बार जब किसी कार्यक्रम में या फिर दोस्तों से डिस्कस करते हुए जब मैं ये बात कहता हूं अपनी जाति से बाहर जाकर बौद्ध समाज निर्माण की, तब एक स्वाभाविक सा प्रश्न सामने से ये निकल के आता है कि जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगे, तब हम देखेंगे कि आप कहाँ करते हैं। और मेरे जैसे लोग जिनके परिवार में बच्चे अभी 5-7 साल 10 साल की उम्र के हैं, उनकी शादियां स्वाभाविक रूप से 20 साल बाद होनी है। तो क्या हम 20 साल तक इंतजार करते रहें कि हमारे बच्चे होंगे और तभी हम बौद्ध रीति से बौद्ध समाज का निर्माण करेंगे? नहीं, अब भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, समाज में जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाले परिवारों में शादियां हो रही होगी कहीं ना कहीं, और हर दिन हो रही है। तो इस बात को जो श्रद्धेय बंते जी ने आह्वान हम सबसे किया कि मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं, यदि हम सच में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा इस मामले पे, और बहुत ही प्रतिरोध के साथ, बहुत ही प्रबल और प्रगाढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अंततः हमें ये तय करना ही पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। चार लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार हमसे नाता तो न तोड़ देंगे, ये तमाम तरह की दुश्चिंताएं, और उसके साथ साथ बहुत से साथी जो शंकाएं उठाते हैं कि हमारे आरक्षण का क्या होगा, वो तमाम चीजें यदि स्वाभाविक रूप से, और मैं तो बहुत ही गर्व के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ, ईश्वरदेव बनते रावल जी से पहली बार जब मेरा मिलना हुआ, मैं पलवल में 2-3 दिन रुका था। तो पहले दिन कार्यक्रम संपन्न हुआ और दूसरे दिन सुबह जब बैठे थे सब लोग, तब मैंने पूछी यही बात सरदेव बनते जी से। मैंने कहा बनते जी हमारे आरक्षण का क्या होगा यदि हम बौद्ध बन जाएंगे? और बनते जी ने बहुत ही सरल से शब्दों में एक बात कही कि सरकारी नौकरियां करने वाले लोग कितने परसेंट है समाज में, और जिनके साथ जाति के नाम पर अपमान हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, जो हर दिन मर रहे हैं जाति के नाम पर, उनका प्रतिशत कितना है?
और स्वाभाविक रूप से मेरे ख्याल से यदि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो 1% से भी कम लोग सरकारी नौकरियों में होंगे समाज के। तो बाकी जो 99% लोग बच गए समाज के, तो वो इसी तरह पिसते रहे उस शोषण की भट्टी में जो हजारों सालों से उन पे थोप दी गई है। या फिर उनके और हमारे खुद के लिए भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए भी हम सच में एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। हम एक बौद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा कर सकते हैं, तभी तो हम सही मायने में अम्बेडकराइट हुए, तभी तो हम बुद्धिस्ट हुए, अच्छे और सच्चे बौद्ध हुए। और यदि ये करने का साहस हम में नहीं है, फिर हम दूसरों से उम्मीद करें कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और वो अपनी जाति को छोड़ देगा, तो निश्चित रूप से ये एक ठीक तरीका नहीं है चीजों को इम्प्लीमेंट करने का। तो आज की गूगल मीट में जुड़े हुए आप सभी लोगों से, और जो कार्यशाला में उपस्थित रहे, वो सब लोग तो इस बात के गवाह बने ही। लेकिन मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी बड़े कार्यक्रम में बैठे होते हैं बहुत से लोगों के साथ, तो उत्साह भी होता है, जोश भी होता है, और फिर मंच से जो बात कही जाती है, हम स्वतः ही हाथ उठा लेते हैं, उसका समर्थन कर देते हैं। लेकिन जब हम घर लौटते हैं, अपने परिवार, अपने उस विशिष्ट जातीय समुदाय में, अपने रिश्तेदारों के बीच लौटते हैं, तब हमारे हौसले कम होने लगते हैं, हमारी हिम्मत कम होने लगती है, और हम फिर से सोचने पे मजबूर होते हैं कि ऐसा करूं कि नहीं करूं। और इस मायने में, इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निश्चित रूप से एक सुंदर उदाहरण है। और उनकी बात, उनके विचार, उनका नाम लेने के बाद अपने घर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा रानी बुद्ध की प्रतिमाओं और उनके चित्रों से सजाने के बाद, यदि हम उनके विचारों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर सारी बातें बेमानी हो जाती है। तो मैं इस गूगल मीट के माध्यम से आप सभी से, और ये संकल्प मैं खुद भी ले रहा हूं, कि न केवल सैद्धांतिक रूप से, मौखिक रूप से कि हम लोगों को कह दें कि मैं जाति से मुक्त हूं, बल्कि ये बात हमारे व्यवहार में भी आ जाए। हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं कि मैं किसी भी जातीय संगठन का पदाधिकारी नहीं बनूंगा, मैं किसी जातीय सम्मेलन में सहभागिता नहीं करूंगा, मैं किसी एक जाति के महापुरुष को प्रमोट नहीं करूंगा, या फिर उसी की पूजा पाठ करने का उपक्रम हम शुरू कर लें कि हमारी जाति के महापुरुष हैं, उन्हीं के मंदिर बनाने लग जाएं हम। तो इस तरह की चीजों से दूर रहने का संकल्प यदि हम लेते हैं, और अंततः जब बात विवाह की आती है, पाणी ग्रहण संस्कार की आती है, तब भी ये जीवटता, ये उत्साह, ये प्रतिबद्धता झलकनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दो तीन व्यवहारिक समस्याएं हो सकती है। एक समस्या तो ये हो सकती है, आप में से कुछ लोग कहें कि ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं जो बौद्ध परिवार ही बौद्ध परिवार में करने के इच्छुक हो। और ये बात भी वर्षों पहले मैंने श्रद्धेय बनते जी से कार्यक्रम में पूछी, ये सवाल उनसे पूछा मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन के समय। और श्रद्धेय बनते जी ने तब जो सुंदर सा जवाब दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बनते जी का कहना था कि हम सब लोग जब अपने लड़के या लड़कियों का रिश्ता ढूंढते हैं, तो हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस गांव, शहर या जिले में रहते हैं, हम उसी के इर्द गिर्द अपने रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं। एक सामान्य सी समझ ये रहती है कि ज्यादा दूरी न हो, ताकि भागदौड़ ज्यादा न हो, और भविष्य में भी ज्यादा ट्रेवलिंग न करनी पड़े। लेकिन जब आप अपने गांव से, अपने शहर से, अपने जिले से, या फिर अपने राज्य से बाहर निकलकर रिश्ते करने लगते हैं, तब स्वतः ही न केवल आपको बौद्ध लोग नजर आने लगते हैं, बल्कि जाति के बंधन भी ढीले पड़ते हुए प्रतीत होने लगते हैं। और आप बड़े गर्व के साथ, समाज के बहुत से लोग जो अम्बेडकराइट नहीं है वो भी, उनके परिवारों में भी बच्चे अंतर जातीय विवाह तो कर रहे हैं। तो यदि वो इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर, अपनी एक नई व्यवस्था निर्माण की मुहिम का हिस्सा बनकर, और इसमें सक्रिय सहयोगी बनकर अगर विवाह करेंगे, तब निश्चित रूप से समाज को एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। और श्रद्धेय भंते जी के प्रयास निश्चित रूप से, और मैं तो कृतज्ञता से भर जाता हूँ जब सोचता हूँ, क्योंकि भिक्षु बनने के बाद भी एक बहुत ही सॉफ्ट सा मोड ये हो सकता है। ऐसे बहुत से भिक्षु मैं देखता हूँ जो अपने विहार में बैठे हुए अपने विहार को इतना आलीशान बना रखा है, वहीं पे एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, और लाखों लोग देखते हैं उनके वीडियो को, और कुछ नहीं करना है, बस कैमरे के सामने बैठना है, बोल देना है, वीडियो एडिटर जो है वो एडिट करके अपलोड कर देगा, इतना सा काम है। लेकिन श्रद्धेय बंते जी ने दूसरे रास्ते को चुना है।
वो रास्ता जो गांव ढाणियों तक, छोटे शहरों तक, वहां से लेकर देश में, पूरे देश में पहुंच सुनिश्चित करता है। और इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर यात्राएं करना और फिर देशनाएं करना, कार्यक्रमों का आयोजन करना, यहाँ तक भी बात ठीक थी। लेकिन जो सर्वाधिक जरूरी मुद्दे हैं, जो सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दे हैं, जिनसे लोग नाराज तक हो जाते हैं, जैसे सरदेव बनते जी किसी के घर जाकर किसी महिला के घूंघट को देखकर उस पर आपत्ति करे और कहे कि आपको घूंघट नहीं करना चाहिए, और फिर सास और बहू जो है, या फिर सास ही कहने लगी बनते जी इस मामले में आप कोई दखल अंदाजी मत करो, तब क्या ये जोखिम का काम नहीं है? ठीक इसी तरह से जाति जैसे विषय पर, और जब हम जातीय सम्मेलनों की बात करते हैं, जातीय महापुरुषों की बात करते हैं, तब भी बहुत से अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट साथी भी इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। न केवल हिस्सा बनते हैं बल्कि बहुत ही एक्टिव होकर सहयोग भी करते हैं। तब ऐसे मुद्दों पर बात करना और ये जोखिम उठाना कि लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे, लोग साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, निश्चित रूप से ये बड़ी हिम्मत का काम है। और पिछले कई दशकों से सरदेव बनते जी बहुत ईमानदारी के साथ इस बात पर जोर दे रहे हैं। हम सब लोग कितना स्वीकार करते हैं, कितना अंगीकार करते हैं, कितना व्यवहार में उतारते हैं, ये तो हमारी प्रतिबद्धता है। हम ईमानदार है कि बेईमान है, हम पे निर्भर करता है। लेकिन धम्मभूमि के प्रयासों में इस मामलों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करते हुए कि कम से कम हम सब लोग जो बीआरसी की गूगल मीट से जुड़ते हैं, हमारा तो ये नैतिक दायित्व बनता ही है कि हम जब अपने आप को ये बोध होने की घोषणा कर चुके हैं, और सरदेव बनते राहुल जी जैसे कुशल मार्गदर्शक हमें मिले हुए हैं, जिनके सानिध्य में तमाम तरह की विरोधाभास, तमाम तरह का दोगलापन जो हम लोगों में देखते हैं, वो उस पे सीधे चोट करते हुए बार बार आगाह करते हैं, हमें बार बार समझाते हैं कि ये चीजें धर्म के अनुकूल नहीं है, धर्म की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, और अंततः एक बौद्ध समाज के निर्माण में बाधक है। तो हमें तो कम से कम इन चीजों से बचना चाहिए। और यदि हम सब लोग भी इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो संकल्प जो हमने जयपुर की कार्यशाला में लिया कि मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, ऐसे हजारों लोग और निकलेंगे जो इस बात की घोषणा कर रहे होंगे, इस बात को अपने व्यवहार में उतार रहे होंगे। और तभी सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो बौद्ध में भारत का सपना भी और जाति विहीन भारत का सपना भी दोनों साकार हो सकेंगे। तो मैं अपनी बात खत्म करूं इन चार पंक्तियों के साथ। 2015 में जब वेस्टर्न राजस्थान में मेरी पोस्टिंग हुई और शुरुआती दिनों में मकान ढूंढते हुए जब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं यात्रा हो, कहीं यात्रा हो, तब जो बातें दिमाग में आई वो सुनाकर अपनी बात खत्म करूं। लिखा था कि पूछते हैं जात क्या है, ये पूछते हैं जात क्या है, क्या पता ये बात क्या है, और तोड़ देंगे बेड़िया सब, सूरज के आगे रात क्या है, सूरज के आगे रात क्या है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सरदेव बनते जी को सादर वंदन।